हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी, है ना। सो अनअकैडमी एक बहुत बड़ा परिवार है दोस्तों। आपको अलग अलग चैनल्स के ऊपर अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। जैसे अगर मैं अपनी बताऊं आपको, तो बहुत सारे बच्चों को अभी नहीं पता, दे आर नॉट अवेयर दैट कि मेरी कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं। सो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी यूपीएससी के ऊपर भी मैं नंबर ऑफ़ क्लासेस आपकी ले रहा हूं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूड होता है, जिसके अंदर इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोलॉजी, पूरा क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी क्लासेस मैं ऑलरेडी अदर प्लेटफॉर्म्स पर भी ले रहा हूँ। तो आप वहाँ पर भी आ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं मेरे सेशंस को। सो गाइज, आज का टॉपिक जो रहेगा, दिस इज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन के अंदर हमने बताया, देखो काफ़ी बड़ा टॉपिक है। मेरा पर्पस क्या है दोस्तों, देखो वैसे तो यूट्यूब पर स्कैटर्ड फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लाइक बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने आपको पढ़ाया हुआ यूट्यूब के ऊपर, बट जब आप ढूंढने लगते हो तो दे आर ऑल इन स्कैटर्ड फॉर्म। सो मेरा पर्पस क्या रहेगा कि आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पर दिया जाए। समझ में आ रही बात? तो एक बार आप सभी लोगों का मैं बहुत बड़ा प्यार भरा स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइज प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो अपने साथ जुड़ सकें। ठीक है, 2-3 दिन से यार थोड़ा तबीयत का हिसाब किताब ख़राब चल रहा था, है ना, तो लाइक इस वजह से नहीं था। तबीयत अभी भी मतलब अच्छी नहीं है, बट स्टिल यार काम तो करना है ना, काम करना है ना, और काम करना पड़ेगा। और आप लोगों का यार अपार प्यार मिला ढेर सारा मुझे। मैं आपके जब मेल्स पढ़ता हूँ, मैसेजेस पढ़ता हूँ, तो लाइक मेरे को मन करता है कि यार छुट्टी कैसे मार सकता हूँ मैं, ना, मेरे को ऐसा लगता है। और थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना लोग प्यार करते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद और आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम बात करेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान की। क्या क्या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या क्या नहीं पढ़ चुके हैं, सारी की सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो पीछे, इंडियन फिजियोग्राफी, भारत को भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। जनरली वी डिवाइड द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द फिजियोग्राफी इनटू द 5 डिफरेंट पार्ट। भारत को हम 5 अलग अलग भागों के अंदर विभाजित करते हैं। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं इंडिया को अगर मुझे डिवाइड करना इन टर्म्स ऑफ फिजियोग्राफी, देखो 2 तरीकों से डिवाइड होता है। पहला होता है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिवीजन और दूसरा होता है आपका फिजिकल डिवीजन। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीजन के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है 28 स्टेट्स के अंदर में, और आपका 7 क्या है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी। नॉट 7, दिस इज द 8 यूनियन टेरिटरी। फिजिकल डिवीजन अगर मुझे करना है तो फिजिकली मैं इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, मैं आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। अब आप लोगों का एक जनरल क्वेश्चन होता है कि सर ये बार बार रोज रिपीट क्यों करते हो। दोस्तों, एक क्लास के अंदर अगर मैं डेली बात करूँ तो कम से कम अपने पास 200 न्यू लर्नर्स होते हैं, 200 नए बच्चे होते हैं। उनको समझाने के लिए मुझे लिंक करना पड़ता है टॉपिक को। आई होप आप चीज़ों को समझोगे, पॉजिटिव लोगे। सबसे पहला पार्ट क्या था हमारे पास, हिमालय,
देख चुके हैं हम आपका। दूसरा जो पार्ट है दिस इज नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान जो आप देख रहे हैं अभी। तीसरा जो भाग होता है दैट इज नथिंग बट द पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भारत, इसको पेनिनसुलर प्लेटू भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा हमारे पास दैट विल बी द कोस्टल प्लेन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तटीय प्रदेश। और लास्ट नंबर पर क्या है हमारे पास, आइलैंड यानी कि द्वीप समूह। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया क्या, नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन को हमने दो तरीकों से डिवाइड किया, अगर आपको याद हो तो। सो नॉर्थ इंडियन प्लेन को हमने दो भागों में बांटा। नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान। पहला हमने डिवीजन कैसे किया नॉर्थ इंडियन प्लेन का, जो हमने पहला डिवीजन किया ना दोस्तों, ये ऑन द बेसिस ऑफ या तो सॉइल कह दो, या हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन किया हमने। और दूसरा जो हमने डिवीजन किया दोस्तों दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र के आधार पर। जियोमॉर्फोलॉजिक डिवीजन जो हमने किया मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल, हमने 4 भागों में बांटा। पहला जो भाग बांटा हमने दोस्तों दैट इज नोन एज द भाबर। भाबर से मुझे एक कहानी याद आती, शक्तिमान वाली, ये तेरी है ये मेरी है, बताया था मैंने आपको। भाबर के बाद दूसरा जो होता है ना दोस्तों दैट इज नोन एज द तराई। तीसरा अगर मैं बात करूं आपका दैट इज नोन एज द बांगर। और फोर्थ अगर मैं बात करता हूं दैट इज नोन एज द खादर। डन। क्षेत्र के आधार पर अगर मैं रीजन के आधार पर बात करूं तो वी टॉक अबाउट दिस, हमने बात की थी क्या, पहला जो था दिस इज नथिंग बट द राजस्थान के प्लेन, राजस्थान मैदान, यार बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। दूसरा है अपने पास पंजाब एंड श्री हरियाणा प्लेन। तीसरे अगर मैं बात करूं आपका तो आज हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी द गंगा प्लेन, गंगा के मैदान। और नंबर 4 पर अगर मैं बात करूं तो ये हम करेंगे क्या आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्रा मैदान, ये मैदान मैं आज डिस्कस करूंगा। राजस्थान के मैदान में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पंजाब के मैदान में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो हिमालय पूरा हो चुका है, नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी कि उत्तर भारत के मैदान जो है इसका आज अपना टॉपिक रहेगा। टॉपिक में ऑलरेडी हम जियोमॉर्फोलॉजिकल डिवीजन पढ़ चुके हैं, हम रीजनल डिवीजन कर रहे हैं और रीजनल डिवीजन में भी 2 पार्ट कर चुके हैं, राजस्थान और पंजाब हरियाणा। तो डिस्कस किसके बारे में करेंगे, आप बात करेंगे आपका गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सो आज हम जो बात कर रहे हैं हम बात करेंगे गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अच्छा, नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए प्लेन बनते कैसे हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था, आज हमारी 4th सीरीज है। पहला हमने क्या बताया था, फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ द प्लेन, कि प्लेन बनते कैसे हैं। ठीक है, दूसरे पे मैंने बताया था डिवीजन किया था हमने, डिवीजन ऑफ NIP, नॉर्थ इंडियन प्लेन। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया था दोस्तों, थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था आपका, आज अपना फोर्थ लेक्चर है इसका आई थिंक प्लेन का। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था आपका जियोमॉर्फोलॉजिक डिवीजन, और साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पढ़ाया था राजस्थान के मैदान क्या होते हैं। राजस्थान के मैदान शायद 4th लेक्चर में हुआ अपना, 4th लेक्चर में क्या हुआ, राजस्थान के मैदान, राजस्थान एंड पंजाब हरियाणा। आज जो डिस्कस होगा हमारा, आज डिस्कशन किसका है दोस्तों, नंबर 5वां। आज मैं आपको गंगा के मैदान पढ़ाने वाला हूं और हम पढ़ेंगे आपका ब्रह्मपुत्रा के मैदान। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ तक फैले होते हैं। सो सिंपल कुछ बातें हम यहाँ पर साधारण बातें जो हैं वो हम करना चाहेंगे आप लोगों से। ठीक है, लाइक सपोज मैंने बताया था, देखो कला का बेहतरीन प्रदर्शन आना चाहिए। कितने लोगों को कला का बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक नहीं आया है तो आप सीखेंगे इसको। ठीक है, मैप बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, डिजिटली आपको, देखो मैं ऐसा मैप बना रहा हूँ, बाकी मैंने भी सीखा था, मेरे को ऐसे कोई ड्राइंग में बहुत बेकार था, मेरे को आती नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बनाओगे तो अच्छा बनेगा। और डिजिटली अगर चीज़ें मैं ऐसी बना रहा हूँ तो आप सोचो नॉर्मल में, हाँ तो नॉर्मल में मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, मैप में काफ़ी अच्छा बना लेता हूँ, ऐसा नहीं है। आप लोग भी सीख लीजिए इसको कैसे बनाते हैं, इंडिया जैसा लगे, कोई दिक्कत नहीं है बस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो प्लेन कहाँ से कहाँ तक थे, अगर मैं इसमें बात करूँ आपका तो नॉर्थ इंडियन प्लेन कहाँ से कहाँ तक थे आपका, बताओ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे थे, फैल कहाँ से कहाँ तक रखे थे दोस्तों। अभी थोड़ा सा जैसे डिले लगता है, थोड़ा स्लो चलता है, बिकॉज मुझे पेन का कलर चूज़ करना पड़ता है, सारी चीज़ें। बहुत जल्दी ना यहाँ स्मार्ट बोर्ड बन जाएगा मेरा, स्मार्ट बोर्ड लगवा रहा हूँ मैं, और जैसे ही स्मार्ट बोर्ड लग जाता है तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, जो फेस हो रही है ना, ये प्रॉब्लम अपने को नहीं आएगी। तो अगर हम बात करें, सो दिस इज द नॉर्थ इंडियन प्लेन, ये है अपना उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, तो जो मैं डॉटेड कर रहा हूँ दिस इज नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बताने की ज़रूरत तो नहीं होगी कि बनता कैसे था। भाई नदी थी, मैंने बताया था जब हिमालय से नीचे आती नदियाँ तो ये क्या करती है, इरोजन और डिपोजिशन।
डिपोजिशन होता है, पहले तो हिमालय को काटती है, और जब हिमालय कटता है तो उसके बाद में फिर ये क्या करता है भाई, अपर कोर्स में नदी का मैंने कोर्स समझाया था, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स, याद है या नहीं है यार? एक बार मेरे को देखो, पता है बार बार मैं इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मुझे बड़ी चिंता रहती है कि यार पता नहीं, पढ़ाया तो बहुत अच्छे से था, अब आपको पता नहीं वो किया है आप लोगों ने, समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है? तो जनरली मैं उसके बारे में थोड़ा कंसर्न रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा लगता भी, आपको मे भी थोड़ा इरिटेटिंग लगता हो यार, बट दैट वाज द थिंग। मैं चाहता हूँ यार एक एक बच्चे को समझ, मतलब मेरी पर्सनल, मैं मतलब मेरे को इच्छा है मेरी। तो हमने रिवर के बारे में बताया था भाई, नदी ऊपर से आती है तो 3 कोर्स बनते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स, लोअर कोर्स बनता था। अपर कोर्स में नदी कटाव करती है, ठीक है, रिवर एक्ट एज अ इरोजिव एजेंट, नदी काटती है। इन द मिडिल कोर्स एंड द लोअर कोर्स रिवर एक्ट एज द डिपोजिटिंग एजेंट, जमाव करती है। तो जमाव की वजह से बनता है नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान, ठीक है। अब ये सारे रिवर की वजह से बने हैं। अब इनमें मैंने डिवीज़न किया था, तो देखो मैंने बताया था पहला डिवीज़न तो ये था अपने पास, ठीक है, जो नाम क्या था इसका, राजस्थान के मैदान। दोस्तों याद होगा आपको बहुत भारी, आपका भली भांति, ये था अपने पास पार्ट नंबर 2, जिसको हमने बोला था पंजाब हरियाणा के मैदान। एंड ये जो पार्ट आ रहा है दोस्तों अपने पास, दिस पार्ट, ये जो होगा ये, दिस इज द थर्ड पार्ट, है ना, इसको हम तीसरा पार्ट बोल रहे हैं आपका, दिस इज गंगा के मैदान, ठीक है, यही है जिसको हमने क्या बोला है आपका दोस्तों, गंगा प्लेन। यहीं की यहीं ख़त्म कर देंगे, आप चिंता मत करो, बस थोड़ा सा मेरे पे भरोसा करो यार। गंगा के मैदान, गंगा के मैदान, अच्छा ये गंगा के मैदान है, ये कौन से हैं, ये नंबर 4 है अपने, नंबर 4 पे क्या आता है दोस्तों आपका, ये है अपनी ब्रह्मपुत्रा के मैदान, ठीक है, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, गंगा के मैदान ये रहा है, तो गंगा के मैदान किससे बने होंगे भाई, गंगा के मैदान ये बता रहा है तो इस गंगा नदी से बने होंगे ना, हाँ, तो इसके अंदर आपकी मेन रिवर जो होंगी, ठीक है, गंगा प्लेन में मेन रिवर कौन सी है दोस्तों, गंगा, प्लस साथ साथ में अदर ट्रिब्यूटरीज भी होती हैं, अदर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है दोस्तों सहायक नदी, क्या होती है, सहायक नदी। तो गंगा की सहायक नदी बताओ मुझे, गंगा की सहायक नदी सर यमुना होगी, ठीक है, यमुना होगी। अब यमुना की भी कुछ सहायक नदी, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपका, तो चंबल, यमुना, फिर होगी घाघरा होगी, ठीक है, कोसी हो गई, ठीक है, बहुत सारी रिवर है जिसके बारे में बात करेंगे। तो गंगा मेन रिवर एंड बिकॉज ऑफ द अदर रिवर्स। तो उत्तर भारत के मैदान में जो गंगा के मैदान है ये किससे बनते हैं, मुख्यतः गंगा और उसकी सहायक नदियों से बनते हैं। एक बात क्लियर। दूसरा, गंगा मुख्य नदी है, प्रिंसिपल रिवर है, और अदर नदी रिवर जो है जैसे यमुना हो गया, ठीक है, ये क्या है इसके ट्रिब्यूटरी। सिमिलरली जो ब्रह्मपुत्र के मैदान है ये भी कैसे बने होंगे, देखो ब्रह्मपुत्र के मैदान में आपको क्या लगता है मेन रिवर कौन सी रही होगी, मेन रिवर आपकी कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा रिवर। और क्या होंगी इसकी ट्रिब्यूटरी, अदर क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज, तो इनसे मिलकर ये बना होगा। और मैदान किससे मिलकर बनते हैं, मैदान तो इसी से मिलकर बनते हैं ना आपका, किससे मिलकर बनते हैं दोस्तों, रिवर से मिलकर बनते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट यार, ये बात कर रहे हैं हम, है ना। चलो अब शुरू करते हैं दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विद द गंगा प्लेन। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा टॉपिक रहने वाला है आपका, गंगा प्लेन, यानी कि गंगा के मैदान। सो लेट्स स्टार्ट द गंगा प्लेन, बट बिफोर स्टार्टिंग द गंगा प्लेन आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग दोस्तों नॉर्थ इंडियन प्लेन हम पढ़ रहे हैं, यूपीएससी सीएससी 2020, 21, 22, 23 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित 10 और एक कोड और भी अपना, दैट इज सुमित एसपी, सुमित सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दोनों कोड मेरे हैं। आप इन कोड का इस्तेमाल कीजिए, जो आपको पर्सनल मेंटरिंग आइकॉनिक जो होती है अकेडमी आइकॉनिक मेंबरशिप जो 90,000 रुपये में मिल रही है ना, वो मैं आपको सिर्फ नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में दूंगा। और उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, मेरा कोड सुमित 10 या सुमित एसपी, दोनों कोड यूज़ कर सकते हो, आप मेरे से जुड़ सकते हो। गाइडेंस आपको प्रॉपर दूंगा। 2015 और 2017 में इस एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया, मेरे पास वो सारे तरीके हैं जिनसे हम ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आइए ज्वाइन कीजिए। कल मेरा नया कोर्स आने वाला है, करंट अफेयर ऑफ 1.5 ईयर, मतलब लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर में लेके आ रहा हूँ। आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिन बच्चों के पास है एनरोल कर लेना, जिनके पास नहीं है मेरा कोड यूज़ करना सुमित 10, और सुमित 10 यूज़ करके जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी वर्तमान में मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स भी चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच चल रहा है हमारा, कहाँ पर, वर्ल्ड ज्योग्राफी का बैच चल रहा है आपका A+ के ऊपर, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं, वहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी भी चल रही है मेरी,
इंडियन ज्योग्राफी भी चल रही है और इकोलॉजी भी चल रही है। सो आप सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, जैसे ही सुमित 10 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएंगे सीधे डायरेक्ट। तो याद रखना दोस्तों, बहुत सारे कोर्सेज है मेरे, फ्री है ना, मैं आपके साथ में हूँ। पॉलिटी में स्पेशल क्लास फ्री करा रहा हूँ, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। बट कोड याद रखना दोस्तों, कोड क्या है अपना दोस्तों, सुमित 10। जो भी बच्चा चाहता है कि मैं उसको गाइड करूँ, सिंपल एक काम करना है, और वो काम क्या है आपको दोस्तों, मेरा कोड यूज़ करना है। आपको कॉल आएंगे अनअकैडमी से अलग अलग तरीके के, कोई भी कॉल आए कोई दिक्कत नहीं है, वो कहेंगे कि आप ये कोड यूज़ करो, सुमित सर इसमें भी पढ़ा देंगे, आपको गाइडेंस देंगे। पढ़ा तो मैं हर जगह दूंगा, लेकिन जिस भी बच्चे को यार मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जो मेरे को पर्सनली मेरे से कनेक्ट होना चाहता है, वो कोड यूज़ करेगा क्या, सुमित 10। ठीक है, कोड आपको बहुत सारे कॉल आते हैं, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं वो बाद में परेशान होते हैं। मेरे पास अभी कॉल आता है कि सर हमने कॉल किया था, उन लोगों ने कोई दूसरा कोड यू बता दिया, बोले सुमित सर मैं नहीं कर मेरे पास डेटा ही नहीं आएगा, हेल्प कैसे करूँगा। समझ में बात आ रही है। तो गंगा प्लेन स्टार्ट करना है, गंगा के मैदान। अच्छा एक बात बताओ, ये इतना बड़ा है नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत के मैदान, आपको इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा लग रहा है? अगर मैं इस मैदान में सबसे बड़ा भाग देखूं तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, यही थर्ड पार्ट, यानी कि गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान जो है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन। ये लार्जेस्ट पार्ट है किसका दोस्तों, एनआईपी का। हिंदी में क्या कहोगे, हिंदी में कहोगे सर गंगा के मैदान उत्तर भारत के मैदान का सबसे बड़ा भाग है। क्लियर रहेगा बात। अच्छा सबसे बड़ा है गंगा के मैदान, तो अगर मैं ऐसे करूं तो गंगा प्लेन सबसे बड़ा। दूसरे पे क्या दिख रहा है मुझे, राजस्थान प्लेन। राजस्थान प्लेन के बाद कौन सा आएगा दोस्तों, बताओ आपका। राजस्थान के बाद आता है ब्रह्मपुत्रा प्लेन, और उसके बाद में कौन सा आता है दोस्तों, आपका पंजाब एंड हरियाणा प्लेन। ठीक है, सो इस प्रकार से अपनी ये हायरार्की बनती है। तो गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा के मैदान में दो बातें क्लियर हैं कि ये मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हुए हैं। क्लियर है बात, ठीक है। गंगा के मैदान को भी हम बहुत सारे भागों में बांटते हैं, जैसे रोहिला खंड के मैदान, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अवध के मैदान, मैथिली मैदान, है ना, इसको भी हम 4 भागों के अंदर में आगे में डिवाइड करूंगा। सो क्या है गंगा के मैदान, चलिए आ जाते हैं फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है गंगा के मैदान में। ये पढ़ लिया था, तो आज हमें सीधा लेके चल रहे हैं हम आपको गंगा के मैदान। सो दिस इज द गंगा के प्लेन। अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अब की बार से आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा। सो देख लो, ये गंगा के मैदान और ये हिंदी में, तो लगभग आपको मैंने दोनों में ही रखा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर मैं फिजियोग्राफिकली बात करूं, ठीक है, अगर मैं मैप में देखूं तो गंगा के मैदान जो दोस्तों कहाँ लाई करते हैं, सो गंगा प्लेन्स जो हैं बेसिकली, देखो बार बार आपको मैप बनाना है, मैं भी इसीलिए बार बार बना रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो, अच्छी हो आपकी। और जब प्रैक्टिस होती है, देखो मैप का इस्तेमाल आप जीएस के किसी भी सब्जेक्ट में करते हो तो नंबर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। समझ में आ रही बात आपको। सो मैप का इस्तेमाल करो फॉर द मार्क्स। आपको इफ़ यू वांट टू फैच द गुड मार्क्स तो यू हैव टू यूज़ दिस। आपको इसको क्या करना है दोस्तों, आपका इस्तेमाल करना है, ठीक है। दोस्तों 11 बजे अपनी क्विज़ है, ठीक है। अभी लाइव नहीं भी होगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख नहीं रही होगी, बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगा लिंक, तो आप ज्वाइन कर लेना उसको, ठीक है। अभी वो दिख नहीं रही है, आपको दिख जाएगी, मैं टेलीग्राम पे लिंक दूंगा। 11 बजे शार्प 11 बजे फिजिकल ज्योग्राफी टॉपिक रहेगा पहला, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसके ऊपर टेस्ट है। आप लोगों ने मेरे से पढ़ा हुआ है अनअकैडमी यूपीएससी के ऊपर, अनअकैडमी यूपीएससी चैनल के ऊपर, वो आपने देखा होगा। अच्छा दोस्तों ये देखो, ये अपना इंडिया है। सो अभी मैंने प्लेन्स की बात की, तो मैंने बात किया किसका, मैं गंगा प्लेन की बात कर रहा हूँ। तो गंगा के मैदान बेसिकली अपने पास कहाँ कहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप देखो फिजिकल आप इतने अडेप्ट होने चाहिए कि आप मैदान उसको बना सको। तो गंगा के मैदान जो होते हैं दे ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं यार, यमुना नदी से शुरू होते हैं। दिल्ली में यमुना रिवर है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड अप टू कोलकाता तक फैले हुए हैं, ऐसे करके दे आर स्प्रेड अप टू द कलकत्ता, ठीक है। सो यहाँ से शुरू होते हैं। सो दिस इज द गंगा प्लेन। सबसे बड़ी बात क्या है, दे आर द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन। सो गंगा प्लेन दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन, है ना, सबसे बड़ा भाग है। बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम हियर, ऑलमोस्ट ये जो जगह है इट स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, आपका यमुना। देखो यार एक बात तो पक्की होगी ना, आपको पता चल जाना चाहिए कि ये मैदान किससे बने होंगे। एक तो गंगा है, प्लस इसकी क्या है दोस्तों, ट्रिब्यूटरीज। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदी, इन्हीं से मिलकर तो बनते हैं दोनों के दोनों मैदान। तो दे विल स्टार्ट फ्रॉम द गंगा, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द यमुना नदी से स्टार्ट होते हैं एंड एक्सटेंडेड अप टू, दे आर एक्सटेंडेड अप टू यहाँ पर, और यहाँ पर जगह कौन सी है, ऑलमोस्ट दे आर एक्सटेंडेड अप टू द कोलकाता।
ठीक है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो इनका जो टोटल स्ट्रेच है वो 3,75,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप देख रहे हो कितने बड़े प्लेन हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इनको बोल रहा हूं दे आर द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन, ठीक है। क्या है ये? लार्जेस्ट भाग है उत्तर भारत के मैदान का। आर यू गेटिंग मी और नॉट? जल्दी बताओ। अगर ये मैदान नदियों से बने, मैं तो बोल ही रहा हूं रिवर से बने, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सहायक नदी, तो एक बात पक्की होगी, यहां पर मिट्टी कौन सी होगी दोस्तों? दे कंटेन एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल को क्या बोलते हैं हम आपका दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। एंड जलोढ़ मिट्टी जो है वो क्या होती है गाइज? आपका फर्टाइल होती है, यस और नो? हाँ, तो फर्टाइल सॉइल है। तो फर्टाइल सॉइल अगर होगी यहां पर, तो आप मुझे बताओ ये इलाका एग्रीकल्चर के लिए भी क्या है दोस्तों? रिच है, प्लेन एरिया है, और इस वजह से एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है। दैट मीन्स रिसोर्स अच्छे हैं ना भाई, खेती बाड़ी अच्छे से हो सकती है, रिसोर्स अच्छे हैं। तो अगर रिसोर्स अच्छे हैं दोस्तों तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को भी सपोर्ट करेगा। तो भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी है, अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो इसी इलाके में मिलता है। नहीं मिलता है तो बता दो, माँ कसम खाओ सारे के सारे, क्या मिलता है कि नहीं मिलता? बताओ मुझे भाई। इधर ही तो है आपका क्या? यूपी, उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के मैं कितने ही गुणगान करूं उतने ही कम है यार। उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में एक जो है आपका मतलब प्रतीक है यार, मतलब अचीवमेंट का। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो जनसंख्या के मामले में कुछ नहीं छोड़ा, धराशायी किया हुआ है सब। कोई इतना ही बड़ा यूपी, इतना ही बड़ा क्या यूरोप है अपना, ठीक है। तो कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ ज़्यादा है। ऐसे ही बिहार में देख लो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? आपको क्या लगता है? हिली एरिया में क्यों नहीं? लद्दाख में इतनी क्यों नहीं है? दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखो एक बार मैं इंटरव्यू में था, तो इन इंटरव्यू मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इन 2017 मेरे से क्वेश्चन, जो इंटरव्यू पैनल था, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड एक सवाल था। आप समझना, ध्यान से सुनना और मेरे को बताना। उन्होंने मेरे से पूछा कि यूर ऑप्शनली ज्योग्राफी, तो टेल मी वन थिंग। मैं कहा सर बताओ यार, एक बात बताओ, जो मेरे से पूछा था ये, ठीक है। दे आस्क मी दैट जो तिब्बत वाला रीजन होता है, सॉरी तिब्बत बोल रहा हूँ, जो लद्दाख वाला रीजन होता है, वहाँ पर एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम बोलते हैं क्या आपका दोस्तों, ठीक है। जैसे वेस्ट बंगाल में हम बात करें, वेस्ट बंगाल के अंदर में क्या होता है आपका? पॉलीगैमी, ठीक है। दो वर्ड है, तो पॉलीगैमी और एक होता है पॉलीएंड्री। उन्होंने मेरे से पूछा कि वाई इन वेस्ट बंगाल polygamy is normal, while if we talk about the Ladakh, the polyandry is normal. लद्दाख में पॉलीएंड्री होती है। पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है? वन वुमेन यूज्ड टू मैरी विद 2 to 3 पर्सन। एक महिला 2-3 लोगों से शादी करती है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में उल्टा है। वेस्ट बंगाल में आज भी अगर आप देखोगे तो पॉलीगैमी है, मतलब एक आदमी 2 से 3 महिलाओं से शादी करता है। वाई? कैन यू टेल मी वाई? लद्दाख में 2 से 3 पुरुषों से एक महिला शादी करती है, पॉलीएंड्री, ठीक है। पॉलीएंड्री मतलब एक से ज़्यादा पुरुष, एक से ज़्यादा हस्बैंड है उनके। और वेस्ट बंगाल में जो पुरुष होते हैं उनकी एक से ज़्यादा क्या होती हैं? वाइफ्स होती हैं। दैट इज़ नोन एज द पॉलीगैमी। क्यों होता है ऐसा? क्या आप थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकते हैं? मुझे बता सकते हैं क्यों? वाई इट इज़ सो? बताओ, कोई भी मुझे बता सकता है। जोक्स अपार्ट यार, अरे नहीं यार, कुलजिंदर कौर ऐसा कुछ नहीं। यूपी वाले मतलब दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। एवरीवन इज़ क्लोज टू माई हार्ट, ऐसा नहीं यार। मैं किसी की खिंचाई थोड़ी ना करता हूँ। आप यूपी से हो तो कोई ऐसा थोड़ी ना है। मैं ऐसा बस बोलते हैं ना, ये तो खासियत है, तो बोलना पड़ेगा। अब हरियाणा की खासियत क्या आपको नहीं पता है? हरियाणा का भी मैं तो खूब करता हूँ कि हरियाणा में वो सेक्स रेशो कितना कम है। मैंने बताया ना, हरियाणा के लोग जो होते हैं, हरियाणा में बहुत सा है, सलमान खान के फ़ैन बहुत हैं। क्यों है पता है ना आपको? क्या करें बेचारे, सलमान खान का फ़ैन बनना पड़ता है उनको। इसलिए हरियाणा में सरकारी नौकरी का जो क्वेस्ट वो आजकल बहुत बढ़ गया है। आजकल हरियाणा में देखो, हरियाणा में ज़मीन के रेट बहुत अच्छे हैं, तो आजकल शादी होती है सरकारी नौकरी से। इफ़ यू हैव गवर्नमेंट जॉब, आपके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए, चाहे सरकारी सांड हो आप, ठीक है। सरकारी का टैग लगना चाहिए। अगर सरकारी हो तो मतलब बढ़िया शादी होगी, फर्स्ट क्लास शादी होगी। चाहे चपड़ासी हो, ठीक है, सरकारी स्कूल में चपड़ासी हो, बट गवर्नमेंट का टैग लगना चाहिए आपके पास। अगर गवर्नमेंट का, मैं बता ना, गवर्नमेंट में चाहे सरकारी सांड हो, ठीक है, कुछ भी हो, सरकारी का टैग अगर आप पे लग गया, ठीक है, इन दैट केस शादी बहुत अच्छी होगी। हमारे यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है फॉर्च्यूनर का, मतलब कम से कम भी आपको दहेज में फॉर्च्यूनर मिलेगी, ठीक है। मेरे गांव की बता दूं मैं, पिछले 1.5-2 सालों में मेरे गांव से कम 30 फॉर्च्यूनर दहेज में जा चुकी है। 30 फॉर्च्यूनर, इतनी आई भी है। हालांकि मैं दहेज के खिलाफ हूँ, मैं आई एम अगेंस्ट द डॉवरी, मैं डॉवरी के अगेंस्ट में, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर आ रही है तो क्या दिक्कत है? कोई टेंशन भी नहीं है।
आ रही है तो आने दो यार, ठीक है। सो गाइज ऐसा नहीं है सब जगह की, मतलब ऐसा कोई मेरा रीजनलिज्म फैलाने का मतलब नहीं है, और मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि भाई मैं किसी इलाके से, सब चीज़ बढ़िया है, सारे स्टेट बढ़िया हैं, यूपी बढ़िया है, बिहार भी बढ़िया है, पंजाब भी बढ़िया है, एमपी भी बढ़िया है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी बहुत खूबसूरत हैं यार, सारे के सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हरियाणा की बात कुछ और है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम दोस्तों। क्या तो एग्रीकल्चर भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा सपोर्ट करता है एरिया। तो मैंने आपको पूछा था ना लद्दाख के अंदर में पॉलीएंड्री क्यों है और यूपी के अंदर में सॉरी यूपी नहीं, वेस्ट बंगाल में पॉलीगैमी क्यों है। देखो यार यूपी के अंदर में ना रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर एरिएबल लैंड है बहुत ज़्यादा। आपको पता है 2 रिवर गंगा और ब्रह्मपुत्र यहीं से जाती है, तो वेस्ट बंगाल की जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है, पानी बहुत ज़्यादा है इरीगेशन के लिए, समझ रहे हो। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चावल की कितनी खेती करते हैं आप बताओ वेस्ट बंगाल के अंदर, और राइस अच्छा प्राइस उसका मार्केट के अंदर में अच्छे में बिकता है, बहुत बढ़िया, मतलब आपकी अच्छी फसल हो जाती है तो 1 एकड़ के अंदर आप ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज़ तक के आप चावल उगा पाते हो, ठीक है, ऐसा होता है। तो रिसोर्स ज़्यादा है ना, ठीक है, रिसोर्स ज़्यादा है, प्लेन एरिया में रिसोर्स ज़्यादा है। एक के 6 7 8 बच्चे भी हैं तो उसको पता है 8 बच्चे हैं, मैं इंडस्ट्रियल इलाके में रहता हूँ, प्लेन एरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, कंपनी जब कोई कंपनी लगाएगी तो कहाँ लगाएगी, लद्दाख में जाके लगाएगी या हरियाणा यूपी पंजाब में इन स्टेट्स में, हरियाणा यूपी पंजाब गुजरात इनमें लगाएगी, ऑब्वियस बात है प्लेन एरिया में लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ईज होता है ना आपका, आसान होता है। अब हिली एरिया में नॉर्थ ईस्टर्न में जाके कोई कंपनी नहीं लगती, इसलिए रोजगार नहीं मिलते। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप यूपी से हैं तो कोई बात नहीं, 4 हैं 5 हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं, मजदूरी करके कमा के खा लेंगे, बिकॉज वी हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्स है। लेकिन लद्दाख में नहीं है भैया, लद्दाख में ना आपके पास ज़मीन है ना अपनी इतनी कंपनी है, ठीक है। तो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर के ऊपर ही वो लोग आज भी डिपेंडेंट है, उन्हीं से उनका पेट पूजा होती है ना, मतलब रिसोर्सेज बहुत कम है। सो इन लद्दाख देयर इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो ऐसे में अगर आप जनसंख्या बढ़ाते हो तो आपको दिक्कत होगी। अगर एक लद्दाख में अगर एक बंदे के 5 बच्चे हैं ना भैया, बहुत मुश्किल हो जाएगा उसके लिए गुजारा करना। यूपी में, वेस्ट बंगाल में इट्स वेरी ईजी, ठीक है, और कुछ नहीं तो हम मजदूरी करके भी कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द फर्टाइल लैंड, बिकॉज ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, ठीक है, यूपी आपका जो वेस्ट बंगाल है इसके अंदर में पॉलीगैमी है, बट इन लद्दाख रीजन देयर इज स्टिल पॉलीएंड्री, 1 वुमन यूज टू मैरी 2 to 3 पर्सन, ठीक है, बच्चे कम हो, पॉपुलेशन कंट्रोल रहे, एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, बिकॉज पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों करनी है, बिकॉज दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ द प्रॉपर रिसोर्सेज। आर यू गेटिंग मी और नॉट? सभी को पता चला कि नहीं पता चला यार? गुड। सरिता यादव बहुत बढ़िया, लैक ऑफ रिसोर्सेज। पलक सर आपने यूपीएससी, ये दिस इज अनुज दिस इज द डिफरेंट थिंग यार, ठीक है। ओके, यू आर फ्रॉम उड़ीसा पिंटू, स्वागत है आपका, उड़ीसा से हैं आप। अरे नहीं, यूपी वाले खास हैं यार, ऐसी बात नहीं है सर। पॉपुलेशन लद्दाख कंट्रोल करने के लिए दे फॉलो द पॉलीएंड्री बिकॉज रिसोर्सेज आर लेस एंड द प्रोडक्शन इज ऑल्सो लेस, सो दे फॉलो द प्रैक्टिस। गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोगों ने बोल दिया मेरे गाँव में एक आदमी के 11 बच्चे हैं। अरे विशाल, ही मेरी फोटो लगा रखी है तुमने यार। मेरे पड़ोस में भी है, पता है, मेरे पड़ोस में भी है, ठीक है। मतलब जब मैं छोटा था ना, तो जब हम खेत में जाते थे ना कटाई करने भाई गेहूं की, तो हम भी जाते थे, हमसे यार 5-5 दिन में 1 एकड़ की कटाई होती थी। और वो लोग क्या करते थे, सुबह बैठते थे, शाम तक मतलब 3 एकड़ काट दिया करते। मतलब ऐसा लगता था कि पता नहीं कौन आगे हो, मतलब पूरे 1 एकड़ में बैठते थे, एक साथ साफ कर दिया करते। समझ लो, फायदे भी अपने निराले फायदे हैं, ऐसी बात नहीं है। काम करते थे, उनका काम ऐसे होता था फटाफट, हमारा नहीं होता था यार। चलो छोड़ो ये बात, सब बात अलग है। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। देखो किस प्रकार से इंटरव्यू में क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। सो दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन। उत्तर भारत के मैदान की सबसे बड़ा भाग है ये आपका, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक फैला हुआ है। कुल एरिया है 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसकी बात करूं मैं तो गंगा प्लेन जो है अलॉन्ग विच इज लार्ज नंबर ऑफ द ट्रिब्यूटरीज। देखो मुख्यतः बनते किससे, गंगा और उसके सहायक नदियों से। और जो गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं वो सारी की सारी हिमालय के ग्लेशियर से निकल के आती है, और हिमालय को काट के ही उन्होंने जलोढ़ मिट्टी निकाली, एलुवियल फॉर्म्स ऑफ द डिपॉजिट्स। दे ब्रॉट द एलुवियल फॉर्म द डिपॉजिट फ्रॉम द हिमालय, और उन्हीं की वजह से बहुत एक्सटेंसिव प्लेन बने हुए हैं। आई डोंट थिंक कि इसको आपको बताने की जरूरत है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट।
The peninsular rivers such as Chambal, Betwa, Ken, Son, etc. These are the river which also join the Ganga. ऐसी बात नहीं, गंगा से हिमालय की नदियां तो जुड़ती ही जुड़ती है। बाकी अगर मैं गंगा से बात करूं तो पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं दे ऑल्सो कनेक्ट्स टू दिस ऑल्सो कनेक्ट टू द, देखो गंगा है, अगर मैं बात करूं दिस इज द गंगा मेन रिवर है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो आके मिलती हैं इससे, कहाँ से, हिमालय से आके मिलती हैं। राम गंगा, गौरी गंगा, काली गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, ये हो गया ऊपर। नीचे से अगर मैं बात करता हूँ तो नीचे से एक तो रिवर बेसिकली ऐसे आपकी वही है यमुना की चंबल, उसके बाद चंबल के बाद अगर मैं बात करूँ केन, सोन, तोन, सोन, पोन, बहुत सारी नदियाँ हैं दोस्तों। ड्रेनेज पैटर्न में पढ़ाऊंगा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, जो लेफ्ट से मिलती हैं वो राइट से मिलती हैं वो। सो बेसिकली जो गंगा के मैदान है ना वो किससे बने हैं, गंगा के मैदान, गंगा और उसकी सहायक नदी। अब मैं क्या बात कर रहा हूं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, जो सहायक नदी, ये भी दो प्रकार की है। पहली तो वो जो हिमालय से आ रही हैं, ठीक है, और दूसरी रिवर कौन सी है दोस्तों, दूसरी रिवर वो है जो पेनिनसुलर रिवर है। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीप से आ रही है, ठीक है। जैसे मैं अगर बोल दूं आपका ये नीचे, तो दिस बेतवा, केन, सोन, दिस चंबल, दिस ऑल आर पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुला भारत के प्रायद्वीप से निकलती है। पेनिनसुलर प्लेटू कौन सा होता है, ये नीचे वाला रीजन जो होता है, दिस इज द पेनिनसुलर प्लेटू। विल डिस्कस अबाउट दिस, हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा भी करेंगे आगे, ठीक है। आगे चलता हूं मैं आपका, तो ये हिंदी वाले छात्रों के लिए है जो हिंदी माध्यम से हैं, तो वो आपका यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको देखना हो तो, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो दिल्ली, कोलकाता तक फैले हुए हैं ये। गंगा के साथ साथ हिमालय से उत्पन्न होने वाली बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो इनसे मिलकर, जिनसे ये बनता है पूरा का पूरा, और प्रायद्वीप भारत की नदियाँ भी इससे जुड़ती है। तो हिमालय की तो नदियाँ जुड़ती है, साथ साथ प्रायद्वीप की नदियाँ भी इससे जुड़ी हुई होती हैं। आगे बढ़ रहा हूँ मैं आपका। अच्छा, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है इसका जनरल स्लोप कैसे होता है, जनरल स्लोप देखो यहाँ पर बताया हुआ है। जनरल स्लोप कैसा है दोस्तों आपका, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। ईस्ट और साउथ ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ ये झुका हुआ है। लाइक मैं अगर गंगा के मैदान की बात करूँ, लाइक ऐसे ही तो है गंगा के मैदान, ठीक है। तो गंगा के मैदान की अगर हम बात करें तो जनरली ये वाला जो पार्ट है ये उठा हुआ है, ठीक है, ये उठा हुआ है। तो स्लोप किधर होता है, इधर, ये वाला जो पार्ट है इधर आपका स्लोप है। तो ये कौन सा हुआ आपका, ईस्ट के अंदर और साउथ ईस्ट। तो ईस्ट और साउथ ईस्टर्न स्लोप है, मतलब झुकाव जो है, ढलान जो है वो पूर्व की तरफ है, इसीलिए नदी कहाँ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ढलान इधर ना होती तो नदी थोड़ी ना इधर जाती, रिवर कहाँ जाती है, रिवर उधर ही जाती है जहाँ पर क्या हो, ढलान हो। तो ये गंगा नदी इधर जाके गिरती है, पंजीरी थोड़ी ना मिलती है इसको इधर जाने में, ठीक है, बिकॉज स्लोप इधर है। तो जो भी स्लोप होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है ना अपने वाला, ठीक है, ये जो पेनिनसुलर इंडिया है अपना, दिस पेनिनसुलर इंडिया, ये इधर की तरफ टिल्ट है, मतलब ये भाग ऊपर उठा हुआ है और ये भाग झुका हुआ है, इसीलिए जितनी भी रिवर हैं वो इधर ही आती हैं। एंड दैट्स वाई स्लोप भी ऐसा है, वेस्ट की साइड से वो उठा हुआ है एंड ईस्ट की साइड से दोस्तों, ईस्ट और साउथ ईस्ट साइड्स में वो क्या है दोस्तों, आपका ढलान होती है, उसका झुकाव होता है। एंड दैट्स वाई सारी की सारी रिवर जाके उधर ही गिरती है। सही बताओ, आपको मुझे जल्दी से बताना है, फटाफट समझ में आ रही है बातें या नहीं आ रही, आर यू गेटिंग मी और नॉट, फटाफट से आप लोगों को मुझे क्लियर करके बताना है दोस्तों। मैं कमेंट बॉक्स की तरफ देख रहा हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा गाइज, सो यू कैन टेल मी, ठीक है, जल्दी आप मुझे बता सकते हो। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और भी है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि रिवर जो है वो फ्लो कैसे करती है। आप बताओ मुझे सर, रिवर स्टार्ट होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, सर गंगा से स्टार्ट होती है, बताया था मैंने। आप बताओ रिवर का फ्लो जो है कहाँ से कहाँ तक, कैसे मैंने आपको समझाया था। अभी यार ये पेन वेन सेलेक्ट करने में ना टाइम लग जाता है, तो बहुत जल्दी अपने पास स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लाइक स्टूडियो में भी बनवा रहा हूँ, फिर फटाफट अपनी क्लासेस जो हैं उसमें कंटेंट डिलीवरी हम ज़्यादा कर पाएंगे। और वैसे भी मेरा देखो पर्पज़ यही होता है कि समझ में आना चाहिए, प्रोसेस थोड़ा सा भले ही स्लो भी हो, ठीक है, बट काम ऐसा करेंगे एक बार में काम ख़त्म, है ना, ऐसे नहीं कि मतलब बार बार उस चीज़ को हम करते रहें, नहीं, है ना। यहाँ पर हमने बताया था आपके माउंटेन्स के बारे में, ये था आपका काराकोरम, थोड़ी याददाश्त ताज़ा करो, दिस इज़ लद्दाख, दिस इज़ आपका कैलाश, दिस इज़ जास्कर। आफ्टर दैट ये जो माउंटेन रेंज है दिस इज़ आपका ग्रेटर हिमालय, आफ्टर ग्रेटर हिमालय दिस इज़ मिडिल हिमालय एंड दिस इज़ नॉन एज द शिवालिक एंड हियर लाइज द पूर्वांचल। ओके, मैंने आपको क्या बोला था, रिवर जो है इट स्टार्ट फ्रॉम, देखो हिमालयन, अभी आगे आप पढ़ोगे नदियाँ भी कई टाइप से डिवाइड हो सकती हैं आपका।
तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ हिमालयन रिवर, तो हिमालय में ग्लेशियर से निकलती है, यहाँ से आती है और यहाँ जाकर ये क्या कर जाती है, गिर जाती है। तो नदियों के कोर्स के बारे में मैंने बात की थी आपसे, जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेकर जहाँ नदी गिरती है, तो उसको हमने बोला था 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट थे बताओ आप फटाफट से मुझे। सबसे पहला था दोस्तों अपर कोर्स, ऊपरी क्षेत्र बताया था मैंने आपको, अपर कोर्स। ये नदी यंग स्टेज में है, उसके बाद रिवर मैच्योर स्टेज में आती है, सो इसको हम क्या बोलते थे आपका, मिडिल कोर्स, मध्य क्षेत्र बोलते थे। और तीसरा आता था ये, दिस इज नॉन एज द लोअर कोर्स, इसको हम क्या बोलते थे गाइज, आपका लोअर कोर्स। आपको याद भी है या नहीं है, तीनों बताया था। अच्छा एक बात बताओ, रिवर की स्पीड मैक्सिमम कहाँ थी, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्पीड जो थी वो क्या थी, मैक्सिमम। अच्छा स्पीड मिनिमम कहाँ होती है, यहाँ पर आपकी जो स्पीड होती है रिवर की वो क्या होती है, आपका मिनिमम। और मिनिमम होती है इसीलिए वो सारी की सारी मिट्टी जमा कर देती है, जितना सारा ज़्यादा क्या होता है, यहाँ पर डिपोजिशन होता है। सो यहाँ पर ज़्यादा डिपोजिशन होता है, इसीलिए डिपोजिशन मतलब क्या, जमाव यहीं पे तो ज़्यादा होता है। तो यही बात ये बोल रहा है क्या, कि ये जो पूरा गंगा का मैदान जो हमने बताया है ना, गंगा के मैदान को भी हम कुछ भागों में बांट रहे हैं। कैसे कैसे बांट रहे हैं, गंगा के मैदान को भी हम अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन एंड लोअर गंगा प्लेन, हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, गंगा के मैदान को दिस इज द अपर गंगा प्लेन, ये अपर गंगा हो गया। उसके बाद में दिस इज द मिडिल गंगा प्लेन एंड दिस इज द लोअर गंगा प्लेन। ठीक है, लोअर गंगा प्लेन के अंदर में रिवर की स्पीड बहुत ही कम हो जाती है, लोअर एरिया में जाकर मिलता है। और लोअर गंगा प्लेन में क्योंकि नदी की स्पीड बहुत कम है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनती है। आपको देखने को मिलेगी क्या, आपका लीव्स, ब्लप्स, ऑक्सबो लेक, मार्सेस, रेवाइन, ये फ्लूवियल लैंडफॉर्म होते हैं, एरिड लैंडफॉर्म बनते हैं आपका। अब ये पार्ट सर ये कब पढ़ाओगे सर, ये लैंडफॉर्म के भाग हैं, बेसिकली मेंस के टॉपिक हैं। ठीक है, ये प्री के अंदर इनमें इनका बहुत कम रोल होता है, बहुत कम रोल होता है। ठीक है, मेंस के टॉपिक्स हैं आपके, तो मेंस के अंदर में इनका ज़्यादा यूटिलाइजेशन आपका होता है। समझ में आ रही बात, मैं क्या कह रहा हूँ, रिवर ज़्यादा स्लो होती है ना, देखो जितनी रिवर स्लो होगी, आपने देखा नदी तेज चल रही है तो सीधी चलेगी। ठीक है, ऊपर से सीधी चल रही है, फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे मुड़ाव आता है, और जब बिल्कुल अपने लोअर कोर्स में आती है तो नदी बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे मुड़ने लग जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये जब इस कोर्स में आ रही है ना, तो यहाँ पर बनने लगेंगे आपके क्या, लीव्स। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेंगे आपके, ब्लब्स, यहाँ पर क्या बनेगी, ऑक्सबो लेक। अब आप कहोगे सर ये क्या है, तो एक छोटा सा काम करना, आप क्या करना, जो गूगल है ना उसमें सर्च करना ऑक्सबो लेक क्या होती है, आपको दिख जाएगी। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, कतई समझ में नहीं आएगी। जब नदी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी चलती है ना, टेढ़ी मेढ़ी चलती है, तो इधर इधर कुछ कुछ पार्ट छूट जाता है, पानी भरा छूट जाता है, उसको बोलते हैं हम लेक, दैट इज ऑक्सबो लेक। लीव्स भी ऐसा ही होता है। डेल्टा तो सुना होगा ना, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, सिंपल बताओ मुझे। डेल्टा वो होता है जब नदी समुद्र में गिरती है ना, तो सारा अपना मिट्टी वहीं डिपॉजिट कर देती है, तो उसको बनता है डेल्टा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का दुनिया में लार्जेस्ट डेल्टा है, द लार्जेस्ट डेल्टा जिसको बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। समझ में आ रही बात, तो ये वही बात बोल रहा है कि जनरल स्लोप क्या है आपका, ईस्ट टू वेस्ट में है। ये नदी जो होती हैं लोअर कोर्स में जब पहुंचती हैं तो बहुत सारे लीव्स, ब्लप्स, ऑक्सबो लेक, मार्सेस बनते हैं इसे। ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स कीप द शिफ्टिंग। अच्छा जितनी भी नदी हैं सब हिमालय से आती है, सब जवान है। जो हिमालय वाली नदियां हैं ना, इनके अंदर बहुत तूफान है, हिमालय से आती है। हिमालय का स्लोप क्या है, ज़्यादा आप लोगों को पता है ना भाई। एक बात बताओ मुझे, चलिए मेरी तरफ देखिए, हिमालय से नदी आती है, और हिमालय से नदी आएगी तो बताओ क्या होगा, हिमालय की जो नदी है उनमें जवानी ज़्यादा है। जवानी ज़्यादा मतलब क्या, स्पीड बहुत तेज है यार, और जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो उतना ज़्यादा कटाव करती है। एंड बिकॉज द हिमालयन रिवर है, दे आर वेल नोन फॉर देयर चेंजिंग कोर्स, रास्ता बदलती रहती है वो आपका, आज इधर से जा रही है, कल उधर से जाएगी, कल परसों उधर। तो हिमालयन नदियों के कोर्स का ना कोई भरोसा नहीं है भाई। पेनिनसुलर रिवर जो होती है ना, उनके कोर्स लगभग समान होते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि आज इधर से जा रही थी कल उधर से निकल गई, नहीं। लेकिन हिमालयन रिवर जो हैं दे आर वेरी मच फेमस फॉर चेंजिंग देयर कोर्स। तिस्ता नदी की बात कर लो आप, ठीक है, तिस्ता नदी जो है पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। कहाँ से निकलती है तिस्ता, कंचनजुंगा से उत्पन्न होती है। आज किसकी सहायक नदी है तिस्ता, आज ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। तो इनका कोई भरोसा नहीं है भैया। तो जितनी भी नदियां हैं दे चेंजेस देयर कोर्स वेरी फ्रिक्वेंटली, और कोर्स चेंज करती है, अपना रास्ता चेंज करती है, तो उससे क्या होता है, बाढ़ बहुत आती है। सो दीज एरियाज इज लाइक फ्लड प्रोन एरिया। सो जो आपका ये एरिया है ना गंगा प्लेन के बारे में जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज वेरी मच प्रोन टू द फ्लडिंग। फ्लडिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, नहीं होती है तो आप खुद ही बता दो। अगर मैं बात करता हूँ इस इलाके के बारे में, ठीक है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है, बिहार, वेस्ट बंगाल, इसमें बताओ कितनी फ्लड आती है, आप खुद ही बता दो। बिहार में 5 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे स्थित है बिहार, कितनी फ्लड होती है। आप जो बिहार से होंगे वो जानते भी होंगे बिहार के अंदर फ्लडिंग के केस कितने ज़्यादा होते हैं कि नहीं होते।
यस और नो फटाफट बताओ गाइस, फटाफट बताओ। और यार लाइक करते रहा करो, ठीक है। आपका लाइक पेट्रोल है, डीजल है, लाइक के बिना मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन कम होता है, ठीक है ना, होता है कि नहीं होता। और इसीलिए बिहार के में हम किसको बोलते हैं, बिहार में कोसी जो है ना, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सोरो ऑफ बिहार, बिहार के आंसू भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्लियर हुआ हमारा गंगा का मैदान। गंगा के मैदान क्या क्या थे, दोबारा से जल्दी से मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरी तरफ ध्यान से देखिए। गंगा के मैदान उत्तर भारत के मैदान का सबसे बड़ा भाग है, पहला पॉइंट। बनते किससे हैं, गंगा से और उसकी सहायक नदियों से, इसीलिए इसको गंगा के मैदान कहते हैं। तीसरी बात, गंगा और उसकी सहायक नदी बहुत ज़्यादा मात्रा में हिमालय को काट के लाती है और उनसे एल्यूवियल डिपॉजिट्स जमा होते हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट्स मतलब क्या होते हैं आपका दोस्तों, एल्यूवियल डिपॉजिट्स का मतलब है आपकी जलोढ़ मिट्टी जमा होती है। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मेल आया हुआ है दोस्तों, कल मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो टुमारो वी विल टॉक बिटवीन 12 to 2 PM, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं आपसे बात करूंगा, उसके बाद 3 बजे मैं फिर से आपसे बात करूँ। तो कल मैं सभी बच्चों से बात करूंगा, तो डोंट वरी। 3 दिन से तबीयत खराब थी यार, इसलिए मैं नहीं मिल पा रहा था, तो कल सभी से बात करूंगा जितने भी बच्चों का मेल आया हुआ है, डोंट वरी, ठीक है। चौथी बात क्या थी दोस्तों, मैंने बताया था कि गंगा की नदियों में, गंगा के मैदान में सिर्फ गंगा वाली नदी नहीं, हिमालय से आती है वही नदी नहीं, आपका प्रायद्वीप भारत की नदियां भी इसमें जुड़ती हैं, ठीक है। मैदान का जो नॉर्मल कोर्स है, जो नॉर्मल ढलान है, वो क्या है दोस्तों, वेस्ट साइड से उठा हुआ है और ईस्ट साइड की तरफ ढलान है, इसीलिए गंगा नदी जो है वो ईस्ट में जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बात की दोस्तों, ठीक है, उसके बाद में हमने ये बात की कि जब ये जो गंगा का मैदान है इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा। लोअर गंगा के अंदर बहुत कम स्पीड हो जाती है किसकी दोस्तों, आपका जो आपकी गंगा है या जो रिवर्स है, उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लीव्स बनते हैं, बहुत सारे ब्लब्स, ऑक्सबो लेक, मार्सेस, रेवाइंस, ये सब बनते हैं। एंड ये क्या है दोस्तों, ऑल आर द फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स एंड द एरिड लैंडफॉर्म्स। गेटिंग मी और नॉट, पता चल रहा है आपको। मैंने क्या बताया, जितनी भी नदियां हैं दे आर लाइक फेमस फॉर देयर शिफ्टिंग ऑफ देयर कोर्स, अपने कोर्सेज बदलती रहती हैं, एंड दैट्स वाई दिस एरिया इज़ वेरी मच प्रोन टू द फ्रिक्वेंट फ्लड बहुत आती है यहाँ पे, समझ में आ रही बात। और ऐसे में एक नदी है जिसका नाम है आपका बिहार की कोसी नदी, जो फेमस है, दैट इज़ ऑल्सो नोन द सोरो ऑफ बिहार, उसको हम सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, ठीक है। ये हिंदी वालों छात्रों के लिए, जो चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया, बाद में चलो आज जितना भी मैंने किया तब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। 2-2 4-4 सेकंड में सब पे रहूँगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। देखो, अब गंगा के मैदान को हम और भी कई तरीकों से डिवाइड कर सकते हैं। रीजनल डिवीजन ऑफ द गंगा प्लेन, एक टर्म याद है आपको, मैंने दोआब बोला था, दोआब याद है। दोआब क्या होता था, दोआब इज द रीजन विच लाइज बिटवीन 2 रिवर, एक रिवर ये थी, एक रिवर ये थी, तो ये भी एक रिवर है, मान लो रिवर ए एंड दिस इज द रिवर बी। 2 नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र होता है ना, दिस एरिया इज नोन एज द दोआब। इसको हम क्या बोलते थे, आपका दोआब बोलते थे। क्या था दोआब, बहुत फर्टाइल रीजन होते थे, ठीक है, फर्टाइल होते थे। पंजाब हरियाणा में हमने देखा था। अब ये जो दोआब जो हैं ये अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं। पहला है रोहिला खंड दोआब, दूसरा अभी दोआब भी बोलते हैं इसको, रोहिला खंड और अवध दोनों के दोनों दोआब भी कहलाते हैं। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, और दोनों के दोनों किसके बीच के पता है आपको, गंगा एंड सेकेंड इज यमुना, दोनों गंगा और यमुना के बीच में। तो गंगा के मैदान को हम फर्दर रोहिला खंड के मैदान, अवध के मैदान, ठीक है, मैथिली के मैदान और मगधा मैदान, ठीक है, मगध बिहार, ठीक है, मैथिली बिहार वाला इलाका हो गया आपका, बिहार बनारस वाला इलाका, अवध के मैदान और रोहिला खंड के मैदान। तो अपन इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों, वी कैन डिवाइड दिस ऑल्सो ऑन द 4 डिफरेंट पार्ट। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फिर से लाइक बराबर चलते हैं, है ना, टारगेट जो रहते हैं अपने लाइक के, तो वो यार कंप्लीट हो, है ना। सो हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से मेरी, आगे बढ़ूं। चलो अगली बात पे आते हैं, दैट इज ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र के मैदान। अच्छा, ब्रह्मपुत्र के मैदान से क्या समझ में आ रहा है आपको, भाई वो मैदान जो रिवर ब्रह्मपुत्र से बने होंगे, नहीं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। चलो, तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसके मैदान कहाँ से होंगे उनको थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से,
सो लेट्स हैव अ लुक। अच्छा एक बात बता देता हूँ, 11 PM रात को 11 बजे आप लोगों के लिए क्विज़ है किसकी दोस्तों, फिज़िकल ज्योग्राफी की। फिज़िकल ज्योग्राफी की क्विज़ है, अभी लाइव नहीं है, तो मैं अभी जस्ट जैसे ही क्लास ख़त्म होती है ना आपको टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। आप ही लोगों की रिक्वेस्ट पे स्टार्ट की है, तो यू हैव टू ज्वाइन दैट ऑन टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ोगे, आपको मेरे साथ देखना है। सो ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र के मैदान। अब ब्रह्मपुत्र के मैदान जो होंगे ये होंगे कहाँ पे देख लेते हैं। सीधी सी बात है, ब्रह्मपुत्र नदी आती किधर से है, पहले तो बताओ मुझे। कॉन्सेप्ट आप जितने अच्छे रखोगे ना उतना मज़ा आएगा। ब्रह्मपुत्र नदी इधर से ऐसे करके यूँ और यूँ आती है एंड यूँ चली जाती है। इधर से भी नदियाँ, इधर से इधर से इधर से, है ना, इस एरिया में ये भी ब्रह्मपुत्र के मैदान है। और देखो यहाँ पर भी, तो ब्रह्मपुत्र के मैदान की अगर मैं बात करूँगा तो ब्रह्मपुत्र के मैदान कहाँ कहाँ पे आपके लाई करेंगे, चलो एक बार से फटाफट से देखते हैं, ठीक है। सो रेड कलर ले रहा हूँ मैं, और इसमें मैं ब्रह्मपुत्र के मैदान आपको बताऊँगा। सो दिस एरिया जो है इट कवर्स द ब्रह्मपुत्र की प्लेन, this and this area also comes under the Brahmaputra plain. So this is Brahmaputra plain. तो एक बात तो यहाँ से क्लियर होगी दोस्तों, इस मैदान को हम ब्रह्मपुत्र प्लेन या ब्रह्मपुत्र वैली भी बोलते हैं, असम वैली भी बोलते हैं इसको, असम के मैदान भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ज़्यादा पॉपुलर है किससे नाम से, ब्रह्मपुत्र वैली या ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जानते हैं इसको। इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री बनती है ना, इट्स वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो इंडो बंगाल, जो इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर है वो बनाती है। पश्चिमी जो सीमा है दैट फॉर्म्स द इंडो बांग्लादेश बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री एज द लोअर गंगा प्लेन। और इट्स ईस्टर्न बाउंड्री किसके द्वारा बनाई जाती है, पूर्वांचल। याद है ना, इधर पूर्वांचल हिल थी जिनको हम अराकान न्यूमा कहते थे। अरे पता है कि नहीं पता आपको, बताओ फटाफट से। मैंने आपको बताया था इधर भी तो आपकी माउंटेन रेंज होती है, हिमालय का ये भाग, ठीक है। पतकाई बम, उसके बाद नागा हिल, उसके बाद मणिपुर हिल, इसके बाद इधर क्या थी, मिजो हिल, इधर क्या था आपका नागा हिल। सो दीज आर नॉन नथिंग बट नॉन एज द पूर्वांचल। इनको हमने पूर्वांचल का नाम दिया था। इन्हीं को हम किस नाम से जानते थे दोस्तों, दिस इज ऑल्सो नोन एज द अराकान योमा इन म्यांमार। इसी को हम जानते हैं अराकान योमा के नाम से, बताया था ना। सो पूर्वांचल इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बना रहा है, इधर ईस्ट में आप ये इंडो बंगाल बॉर्डर बना रहे हैं, ख़त्म। तो ये कोई मतलब बहुत याद रखने की बात नहीं है, तो कॉमन सेंस आपको पता भी है। इट इज़ एन एग्रीगेशनल प्लेन्स बिल्ट अप बाय द डिपोजिशनल वर्क ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अच्छा ये कौन सी, इसमें फारसी में लिखा हुआ है, सिंपल बात कह रहा है, पता क्या है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान जो है ना दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के जमा होने से बने। तो हम तो यही कह रहे हैं बार बार, भैया ब्रह्मपुत्र मैदान है, ठीक है, तो इसके अंदर मेन रिवर कौन सी होगी सर मेन रिवर होगी ब्रह्मपुत्र, और कुछ क्या होंगी इसकी, ट्रिब्यूटरीज होंगी। ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन से हैं, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ में कौन है, दिहांग, तेमांग, केमांग, पेमांग, धनसिरी, सुबनसिरी, पंसरी, दिस ऑल आर द लाइक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। अच्छा ये मैं धनसिरी, संसरी, तुबनसिरी, पंसरी एक दो वर्ड में अपने से बोल देता हूँ फ्लो में आके, मज़ा आता है ऐसे बोलने में। तो सारे वर्ड को आप सीरियस नहीं लोगे, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो होते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो ऐसे ही मतलब भावनाओं में बहकर मैं बोल देता हूँ, तो आप उसको सीरियस नहीं लोगे, ठीक है। ये नाम मुझे बड़ा सही लग रहा है यार, एंटोनियो गुटरेस, हिंदी में लिख रखा है आपने यार, है ना। तुम भी यार कलाकार ही हो, है ना। मैं सोचता हूँ कई बार मैं ही ज़्यादा कलाकारी करता हूँ, बट कई बार आप लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे भी उस्ताद हैं। सही, अच्छी बात है, देखो अच्छी बात है। एक क्रिएटिव माइंड जो होता है ना दोस्तों, वो क्रिएटिव माइंड थोड़ा सा शैतान होता है, शैतानी दिमाग ही अच्छी चीज़ें करता है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब ये नहीं है कि शैतानी कल को तुम कुछ भी करने लग जाओ, बट हाँ जो चंचल लोग होते हैं ना वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके सक्सेस के। चंचल लोग इनोवेट ज़्यादा करते हैं, है ना, वो काम को करने का तरीका अलग होता है, थोड़े बोल्ड होते हैं।
और एक जो नॉर्मल साधारण मनुष्य होता है ना, वो मतलब इतने ऑर्थोडॉक्स टाइप का होता है, वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। और लाइफ में दोस्तों, लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में हिम्मत दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ, है ना, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मुझे मेल किए यार, एंड स्पेशली मुझे पता है वो मेल ज़्यादातर बच्चों के हैं जो मुझसे पढ़ते हैं अनअकैडमी यूपीएससी के ऊपर। इस चैनल पे तो मैं अभी आया हूँ, तो यहाँ से तो मुझे गालियाँ ही मिली हैं इधर से, अरे सर क्लास क्यों नहीं ले रहे, हमारा समय ख़राब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जल्दी आओ क्लास लो हमारी, है ना, ऐसे ऐसे। बाकी जो अनअकैडमी यूपीएससी वाले बच्चे हैं जिनके साथ मैं 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे लगा कि यार कितना वो केयर करते हैं, हाउ मच दे केयर अबाउट मी, एंड इतने अच्छे अच्छे उनके लेटर मेल नोट्स मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ज़बरदस्त उन्होंने लिखा हुआ है। तो लेख के ना मेरे को लगा कि यार खड़ा होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, है ना, तो इसीलिए मैं आया, मैं कहा नहीं यार पढ़ाते हैं, काम करते हैं। तो आप लोग आज भी मेरे को बोल रहे थे, अभी स्पेशल क्लास में कर रहा था कि सर रेस्ट लो, टेक रेस्ट टेक रेस्ट। एक बात मैं बताता हूँ, रेस्ट ठीक है रेस्ट करना, लेकिन आप लोगों से ज़्यादा दिक्कत मुझे होती है जब मैं क्लास नहीं था, ट्रस्ट मी। ये मेरी नॉर्मल रूटीन है, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हो ना, सांस लेते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, मेरी रूटीन है, मुझे 8 घंटे 9 घंटे क्लास लेनी है, नहीं तो मुझे मेरे खाना हजम नहीं होता भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। और कोई बात नहीं, बीमार देखो नॉर्मल टाइम में तो सब पढ़ाते हैं ना, हिम्मत तभी नहीं दिखाई जाती जब दिखानी आसान हो। ये बोर्नवीटा की ऐड देखता था मैं, बहुत सीखा मैंने उससे। हिम्मत तभी नहीं दिखाई जाती जब दिखानी आसान हो, हिम्मत तब दिखाई जाती है जब दिखानी थोड़ी सी क्या हो आपकी, मुश्किल हो। समझ रहे हो बात को? नॉर्मल टाइम पे तो सब हिम्मत दिखाते हैं, जब सिचुएशन आपकी एडवर्स हो, आप काम कर रहे हैं, हो नहीं रहा यार, समझो, काम कर रहे हो ही नहीं रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, आउटपुट 0, वही समय होता है अपने आप को स्केल अप करने का। ठीक है, आप हार के मतलब इतने नकटे बन जाओ ना, रोज हारो आप, कोई दिक्कत नहीं, हारना इज नॉट अ बैड थिंग, गिरना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन बैड वो है, फेलियर वो है जो गिर के कभी उठा ही नहीं। जिम का कॉन्सेप्ट समझते हो ना, जिम करते हैं लोग, बहुत सारे करते होंगे। जिम में क्या होता है, आप जब जिम करते हो ना तो आपके मसल फाइबर डेली ब्रेक होते हैं, डेली बेसिस पे ब्रेक होते हैं, हर दिन टूटते हैं वो। जब डेली आपके मसल फाइबर टूटते हैं तो वो टूट के रिपेयर होते हैं, तो इसी से आपकी मसल बिल्डअप होती है। आपको भी ऐसा ही करना है, हर दिन गिरने दो यार, ठोकर लगेगी गिरोगे, और गिर के जो आदमी उठता है ना, वो बहुत बड़ा, बहुत ऊपर जाता है यार, बहुत सक्सेसफुल। जो आदमी कभी गिरा नहीं ना, जो कभी टूटा नहीं, जिसको अंदर के घाव नहीं है ना, वो चीज़ें नहीं करता, क्योंकि जो अंदरूनी चीज़ें होती हैं ना, वो आपको पर्पस देती है, और पर्पस आपको स्ट्रांग बनाता है, एम देता है, और आप बहुत आगे जाते हो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, हिम्मत तभी नहीं दिखाई जाती जब दिखानी आसान हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं यार मेरे, अलग अलग जगहों पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ हैं, लाइक दे वांट टू जॉइन द प्लस बट कैनॉट अफोर्ड बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स XYZ, देयर लॉट्स ऑफ मेनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। सो डोंट वरी यार, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। मैंने पहले दिन बोला था, मैं आप लोगों के साथ हूँ। यूट्यूब जो नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज, मैं उनके लिए भी साथ हूँ, और जो नहीं है, जिनके पास अच्छे रिसोर्स हैं, दे कैन अफोर्ड, मैं उनके भी साथ हूँ। टेंशन मत लो, आई एम विद यू, मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। और कल से मतलब एक चीज़ मान लो, आप भी यही काम करने वाले हो, ठीक है। ये एक इनर्शिया होता है हमारी बॉडी का, हमारे माइंड का। हमें जब भी काम करने बैठते हैं ना, पढ़ाई करने बैठते हो ना, तो आपको चीज़ें रेजिस्ट करती है, आप पढ़ नहीं पाते स्टार्टिंग में, आपको पुश बैक, पीछे धकेलते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो पढ़ाई करने बैठोगे नींद आएगी, ये कॉमन बात है, मैं नहीं बता रहा हूँ। पढ़ने बैठते हैं, किताब खोली, सर 15 मिनट में नींद आने लगी, आएगी भैया आएगी, नॉर्मल है, वी ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो आएगी 15 मिनट नींद आएगी। लेकिन वो 15 से 20 मिनट का जो रेजिस्टेंस जो पार कर गया ना, वो पार कर गया, फिर वो रुकेगा नहीं, वो 5 घंटे पड़ेगा। लेकिन वो जो आधा 1 घंटा स्टार्टिंग का आप झेल नहीं पाते हो ना, दैट इज मेन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। हर दिन हारता था, जब मैं पढ़ाई करता था हर दिन हारता था मैं, लेकिन मैं अगले दिन उठने की हिम्मत रखता था। हारो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले दिन हिम्मत रखो कि उठो एंड फाइट करो दोबारा से। आप हार नहीं सकते हो यार। आप लोगों ने जर्नी स्टार्ट की है, आपने सोचा है कि यो ड्रीम आपका ड्रीम है, इट्स योर ड्रीम, यू हैव टू अचीव। देखो कोई और नहीं आएगा आपके सपने को आपको ले भाई ले, मैं आपने देखा है आपको IAS बनना है, मैं आऊँगा। IAS नहीं यार, फिर भी जो भी करना है अच्छे से करो यार। आपका सपना है तो आप ही को अचीव करना है, मैं नहीं आऊँगा अचीव करने के लिए उसको। आपका इट्स योर ड्रीम, और आप खुद अपनी मर्जी से बैठे हो यहाँ पे, किसी ने धक्के नहीं मार रखे आपको, घर वालों ने बोल रखा जा रे क्लास अटेंड कर सुमित राठी की, नहीं, आप लोग खुद से यहाँ आए हो, आप खुद आके बैठे हो। इट्स योर ड्रीम, यू हैव टू लाइक मेक इट रियल, यू हैव टू मेक इट। आपको इसको रियलाइज़ करना है। आर यू रेडी? अरे रेडी हो? पक्की बात है?
चलो सो गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ रोज लगेगा आपको यार मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, मन ना कर रहे ना बैठ जाओ 20 मिनट, मेरी बात मान के बैठ जाओ। 20 मिनट के बाद ना आप 2 घंटे से पहले नहीं उठोगे, ट्रस्ट मी। हिम्मत तभी नहीं दिखाई जाती जब दिखानी आसान हो, ठीक है ना, समझ गए ना। तो आज का मंत्र है, याद रखना। और कभी भी इस दुनिया में ना याद रखना, इस दुनिया में कोई माइका लाल पैदा नहीं हो जो तुम्हें हरा दे, समझ रहे हो, कोई है ही नहीं तुम्हें हरा दे। और ये फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहा हूँ मैं सच बहुत बोल रहा हूँ। इस दुनिया में ना कोई है ही नहीं जो तुम्हें हरा दे, ठीक है, कोई है ही नहीं जो तुम्हें क्या कर दे दोस्तों, हरा दे। आप लोग वो हो जो हारने के लिए बने ही नहीं हो, आप लोग वो हो जो चैम्पियन हो दोस्तों, और हमेशा सक्सीड किया है, आपने अचीव किया है, जो चाहा है वो पहा है, ठीक है, जहाँ चाहा वहाँ रहा, सुना होगा ना ये, तो वो चीज़ आपको करनी है, समझ रहे हो बात को। अरे बफरिंग हो रहा है क्या यार, बफरिंग हो रहा है। ओके एक बार देख लो, नाउ इट्स शायद, आई थिंक नाउ इट्स ओके। चलिए पहली बात तो ये कोई हरा ही नहीं सकता तुम्हें, और दूसरी बात क्या है, कोई बात नहीं, हार के जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं, समझ रहे हो। हरा देगा तो कोई बात नहीं भाई, हार के जीतने वाले को ही तो बाजीगर कहते हैं, तो आप बाजीगर हो, समझ रहे हो। शाहरुख खान की याद आ गई होगी आप लोगों को। चलो तो ये बात हमने पढ़ी, ब्रह्मपुत्र के मैदान, मेनली ब्रह्मपुत्र के मैदान असम में रहते हैं, इसलिए इसको असम के मैदान भी बोलते हैं, असम वैली भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र वैली भी बोलते हैं, ठीक है। ये पूर्वांचल, इधर बाउंड्री पूर्वांचल लगती है, इधर क्या लगता है आपका इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, ठीक है। एग्रीगेशनल प्लेन है, मुख्यतः आपका जो डिपोजिशन होता है ब्रह्मपुत्र नदी उससे बनते हैं, ठीक है। ये हिंदी में है, यू कैन मेक अ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। The innumerable tributaries of the Brahmaputra rivers coming from the north forms the number of alluvial fans. Consequently, the tributaries branch out in the many channels, give birth to the river meandering, leading to the formation of the Bills and the Oxbow Lake. मतलब ऑक्सबो लेक यहाँ पर भी बनती है, बहुत सारे एलुवियल फैंस भी बनते हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा खास बात नहीं है आपकी, चिंता मत करो इसको। कहने का मतलब यही है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्या होता है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी के जो मैदान होते हैं ना, ये ज़्यादातर किसके बने होते हैं, दे आर ब्रॉड मेजरली दे आर फॉर्म्ड बाय द खादर। जितने भी इस एरिया में होता है लगभग न्यू एलुवियल डिपॉजिट होती है। खादर क्या होता है, खादर इज नथिंग बट इट्स द न्यू एलुवियल, सो इट इज़ बेसिकली फाउंड बाय द न्यू एलुवियल। न्यू एलुवियल मतलब क्या होता है, नई जलोढ़, तो नई जलोढ़ से ही ये मैदान बने होते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र के मैदान। ये हो गया हमारा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब ये भी देख लिया हमने, ब्रह्मपुत्र के मैदान भी हो गया हमारे पास, गंगा के मैदान भी हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेन। सर क्या सिग्निफिकेंस है, महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है दोस्तों, आप लोगों को मुझे पता है, देखो ये गाइडेंस का ना बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। आपको अगर सही दिशा दे दूँ ना, मैं पटरी दे दूँ, तो आप मतलब खुद ही फोड़ दोगे एग्जाम को। ये मोटिवेशन ये ज़रूरी होता है, और इन्हीं सब के लिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, मेंटरिंग बहुत ज़रूरी है। और मेंटरिंग के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, और उसकी की क्या है, सुमित 10, आइए मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। किस जगह पे मेरे को मेल कर सकते हो आप, मेरे से जुड़ना है तो sumitrathi3@gmail.com पे मेरे को मेल करो। अनअकैडमी पे जिसको सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्जेक्ट में रहेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, और मेरे को मेल कीजिए, मैं बताऊँगा आप कैसे मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए सो दोस्तों पहला है इट सपोर्ट दी वन, देखो सेकंड, भारत के अंदर जो मैदान है ना उसका महत्व क्या है। पहली बात तो भारत के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1/4 भाग इसी प्लेन में रहता है, 1/4। मैंने आपको पहले ही बताया, इट सपोर्ट द लार्ज नंबर ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, उपजाऊ मिट्टी है भैया, तो एग्रीकल्चर के लिए भी उपयोगी है, ठीक है। खेती बाड़ी भी अच्छे से हो सकती है यहाँ पर, और खेती अच्छे से होती है, गेहूँ चावल बहुत होता है यहाँ पर, इसीलिए इसको ग्रैनरी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत की ग्रैनरी। मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर भारत जो है आपका गेहूँ चना वना, मतलब बहुत ग्रैनरी बोलते हैं इसको भारत की। प्लेन टोपोग्राफी है, प्लेन मैदान है, हिल एरिया में रोड बनाना, ठीक है, लाइट पहुंचाना मुश्किल होता है ना, बट यहाँ नहीं होता, तो दे विल सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अच्छे से इंप्लीमेंट होते हैं वहाँ पर, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। क्रडल ऑफ द सिविलाइजेशन, दोस्तों कितनी भी पुराने सिविलाइजेशन की बात कर लो आप, लाइक मैं बात करता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसके आसपास पड़ा था, इंडस के आसपास, इंडस नदी के आसपास था ना।
तो नदी के आसपास क्यों? बिकॉज नदी के आसपास होती है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है, जिससे रिसोर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है। तो ये सारे के सारे, और जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है तो ये तो सपोर्ट करते ही हैं, क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन है। आप बात कर लो यार नॉर्थ इंडियन प्लेन, गंगा प्लेन की बात करते हैं। गंगा प्लेन में भारत के 2 बड़े धर्मों का ओरिजिन होता है, जैन बुद्धिज़्म, यहीं तो होता है। सो क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशंस है, बहुत सारे धर्म, सिविलाइजेशन, कल्चर यहीं पे डेवलप हुआ है। अब बौद्धिज़्म और जैनिज़्म, एक बात बताओ, बिहार के अंदर बौद्धिज़्म की वजह से टूरिज़्म कितना ज़्यादा था, कल्चरल टूरिज़्म भी प्रमोट होता है इससे हमारा। तो इनका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है यार, जो आपके प्लेन एरिया है इनका सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा है। सो सपोर्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ द पॉपुलेशन सपोर्ट करता है, फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, ग्रैनरी ऑफ इंडिया है, प्लेन टोपोग्राफी है, एंड क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रेट इंडियन प्लेन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? ठीक है, चलो अब मुझे लग रहा है आप थक गए हो सारे के सारे, क्लास को एंड करते हैं यार यहीं पे। ये इंस्टाग्राम चैनल है, फॉलो कर लो यार। ये मेरा फेसबुक पेज है, ये फेसबुक है, फॉलो करना आपको। जिस भी बच्चे को मेरे साथ जुड़ना है, अनअकैडमी जो मेरा मिशन चल रहा है, मिशन IAS 2020 और 2021, जो भी बच्चा इसमें जुड़ना चाहता है, आप सिंपल क्या करोगे, मेरे को मेल लिखोगे। यहाँ पर आपको लिखना क्या है ऊपर, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और मेरे को मेल करोगे sumitrathi3@gmail.com या sumit.kumar@wifistudy.com। यहाँ मुझे मेल करोगे। जैसे आप यहाँ पर मुझे मेल करोगे, मैं बताऊँगा आपको कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। बाकी आप मेरे को टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, t.me/sumitrathi UPSC। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस मिलेगा। आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस तो पता है ना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, गोल चूज करना है UPSC CSC, उसके बाद जाना है गेट सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आपको 12 और 24 मंथ, देखो वैसे आइडियल होता है 24, जो 2021 के लिए तैयारी कर रहा है ना, 20 के लिए 1 ईयर सफिशिएंट है, 2021-22 इसके लिए जो भी तैयारी कर रहा है, दे हैव टू गो फॉर द 2 ईयर सब्सक्रिप्शन। 1 ईयर का प्राइस कितना है दोस्तों, 44,000। आप मेरा कोड लगाएंगे, याद रखना कोड जरूरी है, पहला डिस्काउंट के लिए 39 में हो जाएगा, ठीक है। 2 ईयर का कोर्स वैसे 64,000 का, कितने मिल जाएगा आपको दोस्तों, ये मिल जाएगा आपको 57,000 के अंदर। तो पहला डिस्काउंट तो है ही है, जब मेरा कोड यूज़ करोगे तो गाइडेंस भी होगा दोस्तों, ठीक है। सो गाइडेंस के लिए अंडर माय गाइडेंस अगर आप चाहते हो तो आप इस कोड को इस्तेमाल करोगे। कोड क्या रहेगा दोस्तों, SUMIT10। सो यू हैव टू यूज़ द कोड SUMIT10। आपको ज्वाइन करना है मुझे अनअकैडमी के ऊपर, ठीक है। चलिए ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास यार। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एंड लव यू ऑल गाइज।